गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आज सबका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के चलते आज काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, और देखते हैं कब कल के लिए मार्केट आउटलुक यानी कि मंडे के लिए 8 जून के लिए मार्केट आउटलुक क्या कहता है। तो जैसा कि हमने कल भी कहा था कि मार्केट सेल ऑन रैली का ही है। देखते हैं आज कैसा परफॉर्म किया उसने। आज मैंने पर्सनली सिर्फ पुट्स में शॉर्ट स्कैल्प लिए हैं, और आज के दिन में स्टार्टिंग में मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, बट मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं लिया। मैंने ट्रेड जब मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हुई तो 10-25 10-30 के आसपास ट्रेड लिया था, शॉर्ट स्कैल्प की थी। ये शायद 10-25 की कैंडल है। तो यहीं पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, ऊपर से रिजेक्शन दिया, और ये हमारा फिब लेवल भी था 54,600 का। तो यहाँ से एक रिजेक्शन बनी। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद एक और ट्रेड बना था शॉर्ट में। उसमें भी जैसे ही ये फिब लेवल का ब्रेकडाउन आया तो 50 पॉइंट का ऐसे लिया बैंक निफ्टी। मैं पर्सनली सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता। तो दूसरी बार भी उसने काफ़ी अच्छा स्कैल्प दिया था। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी अभी भी फिब लेवल के नीचे ही है, क्लोजिंग भी फिब लेवल के नीचे ही दी है इसने। तो अभी भी सेल ऑन रैली का ही मार्केट है। तो मेन हमारा जो जोन रहेगा, ये नहीं, ये इसको इग्नोर कर। मेन हमारा जो जोन रहेगा 55,000 का, 54,900 से 55,000 का, और नीचे 54,000 से 54,200 का। तो ये मेन जोन है, ये काफ़ी बड़ा जोन है। तो इसके बीच में जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए उस साइड हमें ट्रेड लेना है। अगर गैप अप खुलता है तो वेट करना है 55,000 के ऊपर क्लोजिंग देने का, क्योंकि उम्मीद तो बहुत कम है अप साइड का कोई ट्रेड मिलेगा। सेल ऑन रैली का ही मार्केट है। अगर फ्लैट खुले और 54,600 को ब्रेक करे तो फिर हम शॉर्ट स्कैल्प ही लेंगे। मार्केट अभी भी सेल ऑन रैली का ही है। और HDFC बैंक में भी एक ब्रेकडाउन आया है आज। तो अब देखते हैं कि मंडे को फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता। तो अब देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ आज। तो निफ्टी भी सेल ऑन रैली में ही था। तो निफ्टी में पर्सनल ट्रेड नहीं किया, पर अगर किसी ने किया होगा तो शॉर्ट स्कैल्प में सही पैसे बने होंगे उसके। तो अब देखते हैं मंडे के लिए क्या कहता है निफ्टी। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। तो उसी निफ्टी ने तो फिर जोन पे ही सपोर्ट लिया लास्ट में, पर ये अभी भी सेल ऑन रैली में ही है। जब तक 23,500 के नीचे है, 500-550 के नीचे है, तब तक ये सेल ऑन रैली का ही है। तो ये मेन जोन है 23,300 और 23,500, 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। तो जिस साइड भी ब्रेकडाउन आएगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। शॉर्ट साइड का ही चांसेस ज़्यादा है। और शॉर्ट साइड अगर देखा जाए तो आवरली चार्ट में भी निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक ब्रेकडाउन है, और ब्रेकडाउन का रीटेस्ट भी हो गया है। तो चांसेस है कि निफ्टी 23,000 टच करे मंडे को। शॉर्ट साइड ही हमारा रहेगा। ये आप सारे लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ही आप ट्रेड करना मंडे को। शॉर्ट साइड ही रहेगा। ये निफ्टी के लेवल्स हैं और ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। इधर प्रॉफिटेबल रहा होगा आपका दिन, तो मंडे को भी प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि ट्रेडिंग डे में एंटर करने से पहले एक दिन पहले 20 मिनट 25 मिनट के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान ज़रूर बनाएं। बिना ट्रेडिंग प्लान पे ट्रेडिंग डे में ट्रेडिंग मत करें। दोनों साइड के ट्रेड लोगे तो आपका लॉस पक्का होगा। अपने को एक व्यू बनाना पड़ेगा। अगर काफ़ी शॉर्ट खुलता है, गैप डाउन देता है, तो अगर सपोर्ट जोन के पास रेंज बाउंड हो जाए या कंसोलिडेशन करे तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड भी मिल सकता है। पर लॉन्ग साइड का ट्रेड हमें सिर्फ अपनी रेजिस्टेंस तक ही लेना है, कोई ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, और देखते हैं मंडे को क्या होता है मार्केट।